हेलो एवरीवन, दिस प्रसून तिवारी। आज हम चैप्टर नंबर 2 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अपने आप में ही अपना मीनिंग बताता है। पॉली मतलब बहुत सारा, दो से ज्यादा। पॉली जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पॉली मतलब दो से ज्यादा। तो पॉलिनोमियल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल के बारे में सबसे पहले कुछ चीजें हम पढ़ते हैं जो हम 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं उसको आपको रिपीट करता हूँ। तो पॉलिनोमियल में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि उसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे टर्म, TERM, टर्म क्या है। फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल, फिर हम इस्तेमाल करेंगे कांस्टेंट, फिर हम इस्तेमाल करेंगे कोफिशिएंट्स, फिर हम इस्तेमाल करेंगे लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, फिर हम इस्तेमाल करेंगे कोफिशिएंट ऑफ द गिवन टर्म, फिर उसके बाद डिग्री, फिर लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ये सारी चीजें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं और समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये पूरा कंप्लीट एक टर्म है। क्या है ये? पूरा कंप्लीट एक टर्म है, एक पूरा इक्वेशन कंप्लीट होता है। ये पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें टर्म कितने हैं? तो ये एक जो हो गया वो हो गया आपका टर्म 1, ये जो हो गया वो आपका हो गया टर्म 2, और ये जो हो गया वो आपका हो गया टर्म 3। ठीक है, तो ये 3 टर्म से बना हुआ एक पॉलिनोमियल है। ये 3 टर्म से बना हुआ एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें टर्म 1 जैसे आप देख रहे हो, तो टर्म 1 में क्या है? 2x²। क्या है? 2x²। दूसरा टर्म क्या है? तो 3x, और तीसरा टर्म क्या है? तो 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3x लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया, लेकिन इसकी जगह पे अगर यहाँ पे -3x होता तो मैं यहाँ पे -3x लिखता। क्या लिखता? अगर यहाँ पे -3x होता तो मैं यहाँ पे -3x लिखता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे क्या है? x। तो ये x जो है वो क्या है? वो है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन ये दोनों लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ वेरिएबल। तो x यहाँ पे वेरिएबल है, x यहाँ पे वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है? कुछ वेरिएबल। वहां पे कांस्टेंट टर्म है तो वेरिएबल वहां पे होगा ही। अब इसमें 2 क्या है? तो 2 है इसका कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे 3 क्या है? ये भी एक कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। वेरिएबल है x, कोफिशिएंट है 3। अब कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही। कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही। एक चीज को लेके हमेशा एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे मान लो लिखा है 2xy और पूछा गया है कि y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट क्या है? तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगहों पे आप पाओगे कहीं पे लिखा होगा 2x है y का कोफिशिएंट। मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट वही नंबर हो सकता है जो कांस्टेंट हो, जो कांस्टेंट हो। तो अपने आप में कांस्टेंट क्या है? 2। तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। x का भी कोफिशिएंट क्या होगा? 2। ठीक है। हाँ, अगर x की वैल्यू दी गई होगी, x = 1 2 3 ऐसे कोई भी नंबर दिया गया है, तब पूछा गया हो कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, तब आप 2 × 1 2 × 2 जो भी x की वैल्यू दी है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म। तो हमने 3 चीजें देख ली अभी तक में। पहली चीज हमने क्या देखा? टर्म। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पद। दूसरा हमने देखा कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं फिक्स संख्या, मतलब हिंदी में तो नहीं फिक्स कहते, हिंदी इंग्लिश ही है फिक्स संख्या। हिंदी में उसको क्या कहते हैं हम? याद नहीं आ रहा, याद आता है तो बताता हूँ फिर। ठीक है, फिर थर्ड जो है, जो हम सीखे हैं वो है वेरिएबल। वेरिएबल यानी जो जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है। तो
वेरिएबल। तो ये तीन चीजें हम सीख चुके हैं, जिसमें क्या क्या था, टर्म, फिर कांस्टेंट और फिर वेरिएबल। तो ये तीन चीजें हमने देख ली। अब ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट कहेंगे, कांस्टेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि टर्म्स से आगे जब हम बढ़ते हैं तो टर्म्स के आगे और क्या क्या चीजें आती हैं। अब अगर मैं चौथी चीज की बात करूं तो क्या होगा, लाइक टर्म एंड अनलाइक, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए एक 4x स्क्वायर है और एक है 2x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो अलग अलग टर्म है, एक टर्म ये है आपका, एक टर्म ये है, ठीक है, दोनों मोनोनोमियल है। क्या है, मोनोनोमियल। तो अब मैंने मोनोनोमियल बोल दिया था, आप बोलोगे सर ये मोनोनोमियल बीच में कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं कि टर्म जो होते हैं उसको बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं चार कैटेगरी। पहले जो अकेला रहता है वो है मोनो। क्या है, मोनो। जो दो रहते हैं वो है बाई, वो है बाई। जो तीन रहते हैं वो है ट्राई। और जो तीन से ज्यादा, या एक्चुअली आप बोल सकते हो जो तीन से ज्यादा, 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो, वो हो जाते हैं आपके पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1, तो ये हो गया पॉली। क्या हो गया, पॉली। इन सब के बाद में क्या लग जाएगा, नोमियल। तो ये हो जाएगा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है। तो क्या इसका डेफिनेशन क्या है, जो एक टर्म होगा वो मोनोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल और तीन से ज्यादा कितने भी टर्म हो वो आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइक टर्म्स का। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, कैटेगरी ऑफ टर्म्स या टाइप ऑफ टर्म्स। क्या, टाइप ऑफ टर्म्स। अब हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ टर्म। तो कितनी कैटेगरी है उसकी, दो, लाइक टर्म होगा या अनलाइक टर्म होगा। अब इसी में से हमने जो लिखे हैं, ये पहला जो हमने लिखा था उसको हम देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पता लगाने के दो रूल है। पहला रूल, उनका वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, वेरिएबल। अब देखो इन दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम। क्या है, सेम है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो वेरिएबल तो सेम हो गया। तो मतलब ये लाइक टर्म होने के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। उसके बाद का रास्ता क्या है, उसके साथ साथ उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, डिग्री। अब आप बोलोगे सर फिर से एक नया वर्ड आपने डाल दिया, डिग्री। तो डिग्री क्या है, तो डिग्री समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए हम पहले डिग्री समझते हैं। डिग्री यानी वो जो हमें ग्रेजुएशन के बाद मिलता है वो डिग्री नहीं, पावर। उसको और क्या कहते हैं, पावर को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात। तो जैसे 4x लिखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है वहां पे क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एक रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, हमेशा एक। अगर कुछ नहीं लिखा गया वहां पे तो वहां पे 1 होगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर लिखा गया है तो यहाँ पे 2 हो गया पावर। ठीक है। अगर x क्यूब लिखा गया है तो पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है। तो ये है पावर। जो घात लिखा हुआ होता है किसी भी टर्म के साथ वो उसका पावर डिग्री होता है। ठीक है। अभी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ आप मोनोनोमियल में डिग्री क्या है वो समझो। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2। यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो 2 और 1 दोनों सेम है, नहीं सेम है। इसलिए पहली कंडीशन जो थी वेरिएबल वो तो हो गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, डिग्री, वो नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन जो थी डिग्री
वो नहीं सेटिस्फाई हुई, इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म है। कैसे टर्म है? अनलाइक टर्म। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूं, जो देखने में सेम नहीं लग रहे होंगे लेकिन फिर भी लाइक टर्म होंगे, जैसे एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे मान लो 3 है। ठीक है, अब ये दोनों देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, यहाँ पे भी वेरिएबल है x, यहाँ पे क्या है वेरिएबल? y, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है? y, यानी x y दोनों में है, हो गया। दूसरा x का पावर यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसका पावर हुआ 1, यहाँ पे भी 1, यानी x का पावर दोनों जगह सेम हुआ। यहाँ पे देखो y का पावर क्या है? 2, यहाँ पे भी 2, यानी दोनों जगह पे दोनों वेरिएबल है, x भी है और y भी है, और दोनों जगह उनके पावर भी सेम है। अब ये जो y है कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट, वो सेम हो या ना, उससे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कोई लेना देना नहीं। लेना देना किसे है? वेरिएबल से। किसे है? वेरिएबल से। तो अगर वेरिएबल सेम है और उनकी डिग्री भी सेम है तो वो दोनों लाइक टर्म्स होंगे, कांस्टेंट भले ही अलग अलग हो। तो इससे आपको पता चल गया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कैसे पता लगाते हैं। अब मेरी तरफ से आप लोग एक वीडियो देखने के बाद होमवर्क कर लीजिएगा। जो मैं नंबर लिख रहा हूँ इसमें से बहुत सारे नंबर आप पता लगाइएगा कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। जैसे पहला 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर y, दूसरा 2xy स्क्वायर, 3xy, तीसरा 3xyz एंड xyz, ये तीनों आप पता लगाना, देखना कि लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। अगर आपको पता चले तो आप 1 2 3 करके वीडियो के लिंक में नीचे कमेंट करना, 1 लाइक, 2 अनलाइक, 3 लाइक, जो भी आपको लगे, आपका आंसर जो भी हो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे। अब हमने देख लिया लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या है, पावर क्या है, डिग्री क्या है और टाइप ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो हमें सारी चीजें पता चल चुकी हैं। तो ये सारी चीजों का हम पता करके इसमें यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या एक पॉलिनोमियल दिया है, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल दिया है और पूछा है कि इसकी डिग्री क्या है। एक पॉलिनोमियल दिया और पूछा है इसमें डिग्री क्या है। तो इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमेशा याद रखना, क्या पूछा जाएगा? मैक्सिमम डिग्री। मैक्सिमम डिग्री जब पूछा जाएगा तो यहाँ पे 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का मैक्सिमम डिग्री क्या हुआ? 2। मैक्सिमम डिग्री क्या हुआ? 2। तो हमेशा आपको याद रखना है कि दिए हुए पॉलिनोमियल में, जैसे मान लीजिए दिया हुआ x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 9। अब इसमें मैक्सिमम पावर अगर पूछा गया होगा तो क्या होगा? तो 3 होगा मैक्सिमम पावर। क्यों? भले वो आगे लिखा हो या बाद में लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हो पूरे पॉलिनोमियल में, लेकिन जहां पे लास्ट में लिखा हो या जहां पे भी लिखा हो, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही उस पूरे पॉलिनोमियल का पावर या डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया पावर और डिग्री कैसे पता लगाएं। अब क्वेश्चंस आपके बुक में कैसे दिए होंगे? क्वेश्चन दिया होगा कि 2x स्क्वायर 1/2x प्लस 3 और पूछा जाएगा कि x का कांस्टेंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? तो 1/2। x यहाँ पे है, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है? 1/2। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो 2 होगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो 2 होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में कई सारे पूछे गए हैं। 2.1 में 2.1 हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है उसको। तब तक के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, मान लीजिए कि कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए और उसमें से पूछा गया, जैसे 2.1 का एग्जांपल लूं अगर मैं, तो 2.1 में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये वन वेरिएबल है कि नहीं, इसमें वेरिएबल x ही है तो ये वन वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें दो अलग अलग वेरिएबल है। कौन कौन से दो अलग हैं? एक y है एक x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, इसलिए ये टू वेरिएबल सम हो गया, वन वेरिएबल नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे आपको पता लगाना है कि ये वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके 9.2 का, वो क्या है? सेकेंड क्वेश्चन आपके 9.2 में है, पता लगाना है आपको कि किसी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट क्या है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और पूछा गया है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। किसका? एक्स स्क्वायर का। तो कहाँ है एक्स स्क्वायर? यहाँ पे। इसका कोएफिशिएंट क्या है? वही वापस जो मैंने बताया था, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। सो एक्स स्क्वायर हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो हमेशा ऐसे आपको याद रखना है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा ये चैनल, ये पेज को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बाकी लोगों में फॉरवर्ड करना है। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।